हेलो एंड वेलकम सभी, कैसे हैं? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा है। डियर भाई रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग माइंड स्टडी वीडियो चैनल। तो सर ये फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। जो कल का बच्चा हुआ पार्ट जो हमारा था उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाले 3.2 में प्रश्न संख्या 3 का भाग नंबर 4 और 5 को, है ना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो बिना बात करते हुए सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न 3 का भाग नंबर 4। चलिए सर, भाग नंबर 4 में क्या है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा ये है 5x माइनस 3y बराबर में 11 है। सर ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22 है। ये सर हमारा समीकरण 2 है ना। अब करना क्या है कि दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें बताना है कि क्या ये संगत है या असंगत है ना। तो डियर, संगत और असंगत बताने के लिए हमें करना क्या होता है कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को समान रूप से मिलाना होता है कि क्या उसका कंडीशन बन रहा है। तो चलिए इसको पहले मिलाते ही हैं। तो A1 B1 C1 क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कई बार बता रखा है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो सर ये नहीं क्लियर होगा तो आज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हर बार क्लियर करते हुए चलेंगे। इसको बोलते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, राइट। चलिए देखते चलिए। तो हमारे पास डियर देख पा रहे हैं यहाँ पे A1 बराबर हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे सर 5 है। और B1 बराबर कितना है -3 है। और C1 बराबर कितना है 11 है। ठीक है सर। A2 बात करेंगे तो -10 है। B2 बोलेंगे तो कितना है हमारे पास 6 है। और C2 हमारे पास कितना है, तो ये कितना है -22 है ना। चलिए इतना हमारे पास मिल चुका है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सबको मिला के देखेंगे। यहाँ पे क्या है, अगर A1 बटे में A2 बात करेंगे, यानी कि A1 बटे में A2 देखा जाए तो क्या है 5/10 है। इसको अगर हम काटेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 ये मिलेगा। आगे बढ़ेंगे डियर तो क्या है B1 बटे में B2 का आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है -3 बटे में 6। अगर हम इसको काटेंगे 3 × 3 3 × 6 1/2 मिलेगा। उसी प्रकार से डियर अगर हम C1 बटे में C2 को देखते हैं तो क्या मिलता है 11/22। काटेंगे क्या होगा, तो 11 × 11 11 × 22 यानी कि 1/2 है। तो इस तरीके से हमने सभी को सॉल्व कर लिया। अब इसको मिलाते हैं कि क्या ये बराबर होते हैं। 1/2, ठीक है सर, ये बराबर हो गया किसका, इसका हो गया। फिर देखेंगे यहां पर भी बराबर हो गया। ये तीनों आप कंडीशन देखते हैं तो तीनों क्या हो गए, बराबर हो गया। A1 बटे में A2 B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 क्या है, बराबर है। तो जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर ये बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, अगर इसका रेखाएं पूछता तो हम बोलते हैं ये समपाती है ना। लेकिन हमें रेखाएं नहीं पूछा, हमें बोला है कि सर आप बताइए कि ये संगत है या असंगत है। कहने मतलब A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर में C1 बटे में C2 अगर ये बराबर होते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे जब बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। ये क्या है, संगत है, राइट। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न में आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट जो है प्रश्न संख्या 3 का जो है लास्ट पार्ट 5वां भाग, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आ जाइए फटाफट से, स्किप नहीं करना है, बने रहना है। पसंद आएगा लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगता है ना। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है भाग 5 का, भाग 5 में क्या है 4/3x प्लस 2y बराबर कितना है 8 है। अब इसको समीकरण में कर लेते हैं क्योंकि ये इस तरीके से थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है। अब बोलेंगे सर बिल्कुल अजीब लग रहा है, तो कुछ नहीं करना है। इसके नीचे क्या है, आप कोई एक मान लीजिए
अब वे क्या करेंगे, एक मानने के बाद क्या होगा, इनको जब लसा लेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म होगा, क्या बनेगा 4x प्लस में 3 एका 3, 3 दूना 6y हो गया, बराबर कितना है 8। अब यहाँ पे सेम बन जाएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये हो गया आपका 4x प्लस 6y बराबर में, ये इसके साथ क्या होता है, गुना हो जाता है, तो कितना बनेगा 8 3 24। ये अब जाके फाइनली समीकरण एक कंप्लीट हुआ। और दूसरा समीकरण देखते हैं ये क्या दिया हुआ है, अब बोलेंगे सर बिल्कुल ये तो कंप्लीट दे रखा है, कितना है 2x 2x प्लस 3y बराबर में कितना है 12 है। ये हो गया समीकरण। चलिए अब सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए करना कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे इसको मान लेते हैं हल यहां से हमारा शुरू होता है। तो a1 हमारे पास कितना है, आप बोलेंगे सर 4 है, और b1 हमारे पास कितना है 6 है, और c1 हमारे पास कितना है, आप बोलेंगे सर 24 है ना। चलिए आगे बढ़िए। तो उसी प्रकार से a2 अगर हम लोग देखेंगे तो कितना मिलेगा 2, b2 देखेंगे तो कितना मिलेगा 3, और c2 हमारे पास कितना है 12 है ना। चलिए सर अब इसको पूरी तरीके से जो है सेट करते हैं। a1 बटे में a2 अगर हम देखते हैं तो कितना है 4/2, काटम कुटा करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, 2 बार में कटता है, इसका 2 बन जाएगा। और उसी प्रकार से b1 बटे में b2 को देखेंगे, b1 b2 देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ये 6/3 मिलेगा। इसको भी कटम कुटा करेंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखते हैं c1 बटे में c2 तो क्या मिलेगा 24/12, कटम फुटा करेंगे कितना बार में जाएगा 2 बार में, 12 दूना 24 है ना। तो 2 इसमें भी क्या मिला 2 2 2 सब समान है, राइट, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जब सब समान है इसके जैसा बन गया है ना। तो जब सभी समान होते हैं यानी कि a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 बराबर में c1 बटे में c2, जब सभी बराबर होते हैं तो क्या कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं, संगत है, राइट। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो है प्रश्न 3 का जो है पूरा पार्ट हमने कंप्लीट किया। कल हम लोग जो है प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे शानदार तरीके से, 100% मजा आएगा। स्किप नहीं करना है, पूरा क्लास लेना है, आने वाला नेक्स्ट क्लास जितना भी आएंगे है ना। तो कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा है ना। और बाकी तो समझदार ही है, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे, सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम आया है तो बनता ही बनता है ना। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक, जय